आज की क्लास में हम दो रूपांतरण और पढ़ेंगे। एक तो W बराबर साइन जेड रूपांतरण और एक W बराबर कोस जेड रूपांतरण। ठीक है, तो देखिए W बराबर साइन जेड रूपांतरण। इसके अकॉर्डिंग अगर Z में जो चित्र बनेगा वो चित्र, अगर हम ये रूपांतरण यूज़ करते हैं तो W में वो चित्र कैसा दिखेगा, क्या बनेगा वहाँ पर, तो उसके बारे में अपन डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, रूपांतरण क्या होता है आप जानते ही हैं। जेड के जो चित्र होते हैं उनका W में कैसा चित्र बनेगा, बस उसे ही हम क्या कहते हैं, रूपांतरण कहते हैं। अब देखिए, सबसे पहले मैं ये लिख लेता हूँ यहाँ पर W बराबर साइन जेड। W की वैल्यू है u प्लस आयोटा v, साइन जेड की वैल्यू अपन रखते हैं x प्लस आयोटा y। अब देखिए, अब मुझे ये कंपेयर करना है u की वैल्यू क्या है और v की वैल्यू क्या है, तो इसके लिए अपन साइन a प्लस b का फॉर्मूला लगा सकते हैं। तो साइन a कोस b फिर प्लस कोस a साइन b। अगर कोस का एंगल आयोटा के साथ हो तो इसे हम कोस हाइपरबोलिक कहते हैं, और साइन का एंगल अगर आयोटा के साथ हो तो इसे साइन हाइपरबोलिक कहते हैं। इसमें यहाँ पर आयोटा आएगा क्योंकि जो साइन का फॉर्मूला होता है उसमें जो 2 आयोटा होता है वो एक आयोटा एक्स्ट्रा रह जाएगा, उस आयोटा को अपन यहाँ पुट कर देंगे। ठीक है, आप तो ऐसे याद रखिए कि ये वाला तो कोस हाइपरबोलिक बन जाएगा, ये साइन हाइपरबोलिक बन जाता है और साथ में एक आयोटा आ जाएगा। कोस को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख लो, उसके अंदर एंगल में आयोटा वाई पुट कर दो, तो जो आपको जो एक्सपोनेंशियल का जो फॉर्मूला है वो कन्वर्ट हो जाएगा कोस हाइपरबोलिक वाले एक्सपोनेंशियल फॉर्मूले में। ठीक है, तो उस फॉर्मूले से अपन ने इसको लिखा है। ठीक है, अब देखिए, अब हम कंपेयर कर सकते हैं यू और बी को। तो हमारे पास कंपेयर अगर करते हैं तो यू तो हमारे पास आता है साइन एक्स कोस हाइपरबोलिक वाई और वी आता है कोस एक्स साइन हाइपरबोलिक वाई। ठीक है, अब देखिए, अब हम अगर दो केस लेके चलें, एक केस तो हम ये लेके चलें, पहला केस तो हम ये लेके चलें कि y को कांस्टेंट मान लेते हैं। ठीक है, यानी जो हमारा z समतल है z समतल में y कांस्टेंट होने पर, y कांस्टेंट होने का मतलब क्या है कि ये एक रेखा को प्रदर्शित कर रहा है जो कि x अक्ष के पैरेलल है। ठीक है, तो यानी z में अगर एक रेखा बन रही है x अक्ष के पैरेलल, तो z में तो एक रेखा बन रही है, लेकिन w में क्या बनेगा हमें तो वो बताना है। ठीक है, तो z में अगर एक x अक्ष के पैरेलल कोई रेखा बन रही है जिसकी जो y बराबर c से गुजर रही है ऐसे, तो उसका z में w में क्या चित्र बनेगा उसके बारे में बताना है हमें। तो देखिए, दोनों समीकरण में अगर मैं इसको 1 नंबर कह दूं और इसको 2 नंबर कह दूं, तो 1 व 2 में y बराबर c रख दो, तो u बराबर साइन एक्स कोस हाइपरबोलिक c और v बराबर कोस एक्स साइन हाइपरबोलिक c। अब हमारे पास देखिए, कोस जैसे साइन और कोस का फॉर्मूला एक होता है, सर्व समीका होती है साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर बराबर 1, वैसे ही कोस हाइपरबोलिक और साइन हाइपरबोलिक में भी एक सर्व समीका होती है। कोस हाइपरबोलिक, यह एक बार पहले जो कोस की सर्व समीका वो लिख रहा हूँ मैं,
कोस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स बराबर 1। अब यहाँ से देखिए कोस एक्स और साइन एक्स की वैल्यू निकाल लो 3 और 4 से। कोस एक्स और साइन एक्स का मान रखने पर तो यहाँ से अगर हम निकालें तो कोस एक्स का तो मान आ रहा है v अपॉन साइन हाइपरबोलिक सी, तो यहाँ रख देंगे। और साइन एक्स स्क्वायर का साइन स्क्वायर एक्स का मान ये रख देंगे u अपॉन कोस हाइपरबोलिक स्क्वायर, u अपॉन कोस हाइपरबोलिक, और यहाँ रख देंगे तो स्क्वायर लग जाएगा इसमें। तो u अपॉन कोस हाइपरबोलिक दोनों पे स्क्वायर लग जाएगा। ऐसे ही उधर उसका वैल्यू रखेंगे तो ये आ जाएगा साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर सी बराबर 1। अब देखिए हमने अगर ध्यान से देखो तो ये तो यू एक्स हो गई, ये वी एक्स हो गई, ठीक है। जैसे हमारे होता था ना एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर बराबर 1, ये किसका फॉर्मूला होता था? ये दीर्घवृत्त का फॉर्मूला होता था। तो ये किसका फॉर्मूला हो गया? ये यू वी जो डब्लू तल है उसके अंदर यू एक्स और वी एक्स के सापेक्ष दीर्घवृत्त का फॉर्मूला हो गया, ठीक है। तो यह है डब्लू तल में दीर्घवृत्त का समीकरण है। तो यानी आप क्या समझे, अगर मैं एक तरफ डब्लू समतल बनाऊं और एक तरफ जेड समतल बनाऊं और एक तरफ डब्लू समतल बनाऊं, तो ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये यू एक्सिस है और ये वी एक्सिस है। तो देखिए अगर मैं यहाँ एक लाइन खींचूँ, ये लाइन कौन सी हो गई? y बराबर सी, यानी z समतल में अगर हमारा y बराबर सी है तो हमारा जो ट्रांसफॉर्मेशन है, ट्रांसफॉर्मेशन क्या है हमारा? w बराबर साइन z। तो उस ट्रांसफॉर्मेशन की वजह से ये लाइन किस में कन्वर्ट हो जाएगी? यहाँ पे ये लाइन कन्वर्ट हो जाएगी दीर्घवृत्त में कन्वर्ट हो जाएगी। आ गया समझ में? बस ये आपको दिखाना था कि दीर्घवृत्त में कन्वर्ट हो जाती है। अब क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है एग्जाम में, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आता है कि जो w बराबर साइन z है इसके जो रूपांतरण की व्याख्या कीजिए। या फिर आपको ऐसे कह सकता है कि y बराबर c होने पर या फिर z समतल में x के समांतर रेखा w समतल में एक दीर्घवृत्त का निर्माण करती है, सिद्ध कीजिए। तो ऐसा सिद्ध करने का भी आ सकता है या फिर इसकी पूरी व्याख्या करने के लिए भी कहा जा सकता है, ठीक है। ये तो हमारा हुआ केस फर्स्ट। एक केस और बचता है। केस फर्स्ट क्या था हमारा? केस फर्स्ट में हमने y बराबर सी मान लिया था, यानी कांस्टेंट मान लिया था, ठीक है। अब हम x बराबर सी मान लेंगे, ठीक है। केस सेकंड, इस बार अब क्या करेंगे हम, जो x है ना, x बराबर सी रखने पर, तो समीकरण 1 व 2 से जो हमने x और y u और v के मान निकाले थे वहाँ पे x बराबर सी रख दो, यहाँ सी आ जाएगा और यहाँ सी आ जाएगा। तो u बराबर साइन सी, और यहाँ सी आ जाएगा। अब देखिए सर्व समीका, ये सर्व समीका जो होती है कोस हाइपरबोलिक स्क्वायर y माइनस साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर y बराबर 1। मतलब हमारे वाली जो कोस साइन की सर्व समीका होती है उसमें तो प्लस आता है, कोस आगे और साइन पीछे अगर रखें तो बीच में प्लस लगा दिया। इस बार अगर कोस हाइपरबोलिक आगे रखें और साइन हाइपरबोलिक पीछे रखें और बीच में क्या लगाएंगे? माइनस लगाएंगे, ठीक है।
तो ऐसे याद रह जाएगा आपको। और अगर आपको वेरीफाई करना है तो इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखिए, इसको भी एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखिए और डिफरेंस लीजिए दोनों का, तो लास्ट में आपको वैल्यू 1 ही मिल जाएगी, तो वेरीफाई हो जाएगा। तो वेरीफाई कर सकते हैं। अब यहाँ से कॉस हाइपरबोलिक की मैं वैल्यू निकाल लूँ तो देखो u अपॉन साइन हाइपरबोलिक सी स्क्वायर माइनस, यहाँ से अगर इसकी वैल्यू रखूँ स्क्वायर बराबर 1, तो अगर इसको ऐसे लिखूँ साइन स्क्वायर सी माइनस वी स्क्वायर अपॉन कोस स्क्वायर सी बराबर 1। तो एक किसकी समीकरण है? अगर मैं इसको ऐसे बोलूँ एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर बराबर 1, तो ये बीच में माइनस आता था, तो ये डब्लू तल के अंदर अति परवलय की समीकरण है। मतलब अगर अपन एक तरफ डब्लू तल लिखें, जेड समतल लिखें और एक तरफ डब्लू समतल लिखें, और अगर इसका डायग्राम बनाएं तो जेड समतल में हमने इस बार क्या लिया है, एक्स बराबर कांस्टेंट लिया है, तो एक्स बराबर सी की जो रेखा है वो इस प्रकार जाएगी, एक्स बराबर सी की जो रेखा है वो इस प्रकार जाएगी। तो इसका जो डब्लू तल है उसमें डायग्राम कैसा बनेगा, क्या बनाना है, अति परवलय। तो ये अति परवलय जैसा एक डायग्राम क्रिएट हो जाएगा। तो मतलब बीच में हमने ट्रांसफॉर्मेशन कौन सा लगाया, डब्लू बराबर साइन जेड। तो मतलब कहने का मतलब ये हुआ कि जो जेड समतल में ये जो बिंदुओं का समूह था वो इससे गुजरते ही इसके अंदर कैसा दिखेगा, ऐसा दिखेगा। ठीक है, बस ये अपन को दिखाना था। तो इस पे भी क्वेश्चन आ जाता है कि ये ट्रांसफॉर्मेशन आपका, और सिद्ध कीजिए कि x बराबर सी या y के समांतर कोई रेखा अति परवलय में चेंज हो जाती है। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन दिया जा सकता है। हाँ, ये देखिए W बराबर कोस जेड रूपांतरण। तो इसमें देखिए अगर करना एकदम वैसा का वैसा ही है, वही प्रोसेस है। इस पे भी क्वेश्चन आ जाता है कि वहाँ पे क्या था, वहाँ पे साइन जेड था, इस पर क्या है कोस जेड, सेम एज जेड इज वैसा का वैसा ही है। W की जगह क्या रख दो, u प्लस आयोटा वी, और कोस जेड की जगह रख दो x प्लस आयोटा वाई। इस बार कोस a प्लस बी का लगा दूँ तो कोस x कोस आयोटा वाई, फिर माइनस साइन x साइन आयोटा वाई। ये कन्वर्ट हो जाएगा कोस हाइपरबोलिक में, ये कन्वर्ट हो जाएगा साइन हाइपर, ये कोस हाइपरबोलिक में, ये साइन हाइपरबोलिक में, और एक आयोटा बाहर लगा दूँ। ठीक है, अगर आपको ये समझ में नहीं आ रहा तो मैं आपको इसका क्लियरिफिकेशन दे दूँ कि करना क्या था। देखिए कोस का जो फॉर्मूला है वो लिख लीजिए पहले। देखिए कोस थीटा बराबर क्या होता है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है हमें, e की पावर आयोटा थीटा प्लस e की पावर माइनस आयोटा थीटा अपॉन 2, ये होता है। अब अगर मुझे कोस आयोटा जो एंगल है वो आयोटा की फॉर्म में रखना है तो मैं यहाँ पर भी आयोटा की फॉर्म में रखूँगा, तो आयोटा स्क्वायर हो जाएगा। ये तो नेगेटिव बनाएगा तो इसको तो ऐसे लिख देते हैं, और ये नेगेटिव नेगेटिव प्लस का बनाएगा तो इसको ऐसे लिख देते हैं बटे 2। ये किसका फॉर्मूला बन गया, ये बन गया कोस हाइपरबोलिक वाई का। अब ऐसे ही अगर मैं साइन हाइपरबोलिक लिखूँ तो पहले साइन का फॉर्मूला लिख लो। साइन थीटा क्या होता है, e की पावर आयोटा थीटा, माइनस आता है बीच में, e की पावर माइनस आयोटा थीटा बटे 2 आयोटा, यहाँ भी आयोटा आता है। ठीक है, इसमें तो e की पावर आयोटा थीटा, थीटा की जगह क्या रखना है, आयोटा वाई, तो आयोटा स्क्वायर वाई हो जाएगा, यहाँ पे भी आयोटा स्क्वायर वाई हो जाएगा, और अपॉन 2 आयोटा हो जाएगा। ये हो जाएगा माइनस का वाई, ये माइनस माइनस प्लस का वाई अपॉन 2 आयोटा। अब अगर मैं आयोटा ऊपर नीचे गुणा करूँ तो ऊपर एक आयोटा आ जाएगा, नीचे आयोटा स्क्वायर, वो आयोटा स्क्वायर नेगेटिव बन जाएगा, और वो नेगेटिव इस नेगेटिव को तो पॉजिटिव कर देगा और इस पॉजिटिव को नेगेटिव कर देगा। तो ये आ जाएगा आयोटा
साइन हाइपरबोलिक y। तो आपको समझ में आ चुका होगा कि जब साइन की बात हो ना, ऐसा आयोटा कुछ रखने की, तो साइन हाइपरबोलिक में तो कन्वर्ट कर देना, साथ में आयोटा भी लगा देना साथ में। तो यही अपन कर रहे हैं इसके अंदर, यहाँ पे साइन हाइपरबोलिक भी लिख दिया और साथ में आयोटा भी लगा दिया। ऐसा ही पिछली बार किया था हमने, यहाँ पर साइन हाइपरबोलिक भी लिख दिया और साथ में आगे आयोटा भी लगा दिया। अब देखिए, अब हम इसको कंपेयर कर सकते हैं, u प्लस आयोटा v, u बराबर तो ये है कोस x कोस हाइपरबोलिक y, और v बराबर, v देखिए क्या होगा, ये माइनस सहित v कहलाएगा, ठीक है, विथ माइनस। अब u और v आ गए हमारे पास। अब हम दो केस लेके चलते हैं। केस फर्स्ट में हम क्या मान लेते हैं, यदि y बराबर कांस्टेंट हो, तो अगर y बराबर कांस्टेंट हुआ तो u बराबर क्या हो जाएगा, कोस हाइपरबोलिक x कोस हाइपरबोलिक c। v बराबर क्या हो जाएगा, माइनस साइन x साइन हाइपरबोलिक c। अब देखिए, अगर कोस को मैं विलुप्त, x को विलुप्त करना चाहूँ तो सर्वसमीका साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स बराबर 1। यहाँ मैं x को क्यों विलुप्त कर रहा हूँ, क्योंकि x को विलुप्त नहीं करूँगा तब तक u v में कोई संबंध नहीं आ पाएगा, ठीक है। देखो y तो वैसे ही विलुप्त हो चुका है क्योंकि उसकी जगह तो अपन ने c रख दिया। अब बचा x, उस x को विलुप्त करना क्यों ज़रूरी है, x को विलुप्त करेंगे तभी u और v में संबंध आएगा, और u v का जो संबंध आएगा उससे हम w के अंदर ग्राफ खींचेंगे, ठीक है। अगर u v का संबंध आ गया और उसमें x रह गया तो हम w में ग्राफ नहीं खींच पाएंगे, इसलिए हमारा टारगेट क्या है, x को विलोप करना, ठीक है। तो x को एलिमिनेट कर देंगे तो u v में ग्राफ खींच पाएंगे, u v में रिलेशन आ जाएगा और उस u v के रिलेशन से हम पता लगा सकते हैं कि w में कैसा ग्राफ बनेगा। तो ये हमारा टारगेट है, ठीक है। तो यहाँ से साइन की वैल्यू निकाल ली और साथ में अपन उसका स्क्वायर भी करेंगे तो ये नेगेटिव हट जाएगा। तो स्क्वायर करेंगे तो देखिए क्या आएगा, वी स्क्वायर अपॉन साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर सी प्लस कोस की वैल्यू रखेंगे तो यू स्क्वायर अपॉन कोस हाइपरबोलिक स्क्वायर सी बराबर 1। अगर मैं स्क्वायर से बोलूँ एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर बराबर 1, तो कौन सी समीकरण होती है ये दीर्घवृत्त की समीकरण है। तो यह डब्ल्यू समतल में दीर्घवृत्त की समीकरण है। पिछली बार भी हमने देखा था कि जब y को कांस्टेंट मानते तो दीर्घवृत्त आ रहा था उस वक्त भी। ये देखिए y को कांस्टेंट मानना था हमने और लास्ट में हमारे पास दीर्घवृत्त की समीकरण आई थी। ये देखिए इस बार भी वैसी दीर्घवृत्त की समीकरण ही आ रही है। तो चाहे अपना W बराबर cos z रूपांतरण हो, चाहे W बराबर sin z रूपांतरण हो, y बराबर कांस्टेंट पे हमें W में क्या मिलेगा, हमें दीर्घवृत्ती मिलेगा, ठीक है। तो अगर मैं इसका ग्राफ बनाऊं तो इधर z समतल और इधर W समतल। तो देखिए z समतल क्या है, क्या मानना है अपन ने इस बार, y बराबर c मानना है। तो वही y बराबर c की एक लाइन खींच दो। तो ये वाली जो लाइन है अपना जो रूपांतरण है W बराबर cos z, इससे गुजरने के बाद W तल में कैसे दिखेगी, W तल में वही एक दीर्घवृत्त बनेगा। ये u एक्सिस हो गई, ये v एक्सिस हो गई, ठीक है। अब पता करते हैं केस सेकंड कि ये तो केस फर्स्ट हो गया ना। अब x बराबर c लेके चलते हैं अपन। केस सेकंड लेके चले, इस बार हमें क्या लेना है, x बराबर c लेना है। यदि x बराबर c हो
तो u क्या हो जाएगा, v क्या हो जाएगा, u में तो कोस है और कोस हाइपरबोलिक है, साइन और साइन हाइपरबोलिक है, साथ में माइनस भी है। तो इसमें तो कोस और कोस हाइपरबोलिक है, कोस और कोस हाइपरबोलिक है। यहाँ x है, यहाँ y है, तो x की जगह c रखना है और y तो एज इट इज़ है। फिर यहाँ पर साइन x है और साइन हाइपरबोलिक y है, x की जगह c रखना है और y एज इट इज़, और साथ में यहाँ माइनस भी है। अब मुझे किसको विलुप्त करना पड़ेगा, y को क्यों विलुप्त कर रहे हैं, ताकि u v में संबंध आ जाए। c तो वैसे कांस्टेंट है, कोई दिक्कत नहीं करेगा, तो u v में संबंध आ जाएगा और हम ग्राफ बता सकते हैं कौन सा ग्राफ बनेगा वहाँ पर। तो इसके लिए सर्व समीकरण क्या होती है, कोस हाइपरबोलिक स्क्वायर y माइनस साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर y बराबर 1। इसकी जगह वैल्यू पुट कर दो, u स्क्वायर अपॉन कोस स्क्वायर c, और इसकी जगह वैल्यू पुट कर दो v स्क्वायर अपॉन साइन स्क्वायर c बराबर 1। तो ये कौन से समीकरण आ गई, यह अति परवलय की, यह W समतल में अति परवलय की समीकरण है। फिर वही ग्राफ खींच के दिखा दो कि हमें दोनों ग्राफ मिल चुके हैं, Z समतल का ग्राफ मिल चुका है, W समतल का भी ग्राफ मिल चुका है। Z समतल में हमने क्या माना है, x बराबर c माना है, तो यहाँ पर x बराबर c, यहाँ c मान लो, x बराबर c से गुजरती एक लाइन खींच दिया हमने यहाँ पर। ये c जरूरी नहीं कि ना पॉजिटिव ही हो, प्लस का 2 हो सकता है, नेगेटिव भी हो, तो नेगेटिव की तरफ बन जाएगा, ठीक है। x बराबर c 0 भी हो सकता है, लेकिन 0 में एक दिक्कत आ जाएगी, यहाँ जब साइन 0 रखेंगे ना तो इन्फानाइट हो जाएगा, इसलिए इन्फानाइट होने की वजह से 0 नहीं हो सकता, ठीक है। अब देखिए W समतल में क्या बनेगा, अति परवलय, तो अति परवलय यूँ बना दूँ, ठीक है। तो बस ये u है और ये v है। तो अब इससे रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन आता है तो आप उसको दोनों केस के सहित उसको पूरा एक्सप्लेन कर सकते हो।